हाय एवरीवन। आज मैं एक नई ड्रेस की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो मैंने कुछ ड्रेसेस मंगाई थी, कुर्ती। उसको मैं देख रही हूँ ट्राई करके कि कैसी है। और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, तो इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। आज के दिन का इंतज़ार मुझे कई साल पहले की याद दिलाता है। आज मैं स्कूल तो जा रही हूँ, लेकिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मेरी सरकारी नौकरी की 3 साल की अवधि ख़त्म हो चुकी है। आज का दिन का मुझे इंतज़ार बहुत पहले से था कि कब वो दिन आएगा, और इस दिन का मैंने बहुत इंतज़ार किया है। मैंने बीच में 3 साल की अवधि के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली है। सिर्फ़ जो हम लोगों को छुट्टी मिलती है सिर्फ़ वही ली है। ना मैंने कोई मेडिकल लिया, ना कोई मैंने सीसीएलई करके कोई भी छुट्टी नहीं ली। मुझे पता था कि परीक्षा अवधि जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर अगर कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो देखेंगे। लेकिन मैंने बच्चों को भी मैनेज किया, घर को भी मैनेज किया, और मेरे पास जितनी छुट्टी थी उसी में ही मैंने काम चलाया, बहुत कम। और कुछ छुट्टी तो मेरी लैप्स भी हो गई थी, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव में से एक है आज का दिन। आज मैं आईने के सामने तैयार हो रही हूँ तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं सोचती थी क्या पता मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी, मेरी लाइफ का क्या होगा, और मैं सारी ज़िम्मेदारी कैसे निभाऊंगी और आगे की पढ़ाई कैसे करूंगी। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे कब हो गया पता ही नहीं चला। और कभी कभी मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब मैं सोचती थी क्या ये सपना मेरा कभी पूरा हो भी सकता है कि नहीं। एक बात मैं आज पूरे दिल से कहना चाहूँगी कि मेरे लिए सरकारी नौकरी पाना ज़िंदा रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी जीवन से ही बड़ी है। इसका मतलब ये है कि उस समय मेरे लिए नौकरी मेरे आत्मसम्मान और मेरे सम्मान, परिवार की उम्मीदें और अपने सपनों को जीने का एक रास्ता बन गया था। आप समझ सकते हैं, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए सरकारी नौकरी पाना कितना ज़रूरी हो जाता है। ख़ास तौर पे हम महिलाओं के लिए, कि हमें प्राइवेट नौकरी की परमिशन नहीं होती और ना ही हम कर पाते हैं, ना उतना सम्मान भी नहीं मिलता जो सरकारी नौकरी में है। तो हर छोटी सी छोटी चीज़ मुझे पुराने दिनों की याद दिला रही है। एक समय ऐसा भी था जब मेरे पास सिर्फ एक सपना था, सुबह उठना, घर का काम, पढ़ाई और फिर आगे दिन की वही दिनचर्या। कई बार ऐसा भी लगता था कि शायद मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए। कई परीक्षाएं दी, लेकिन रिज़ल्ट आता था तो कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी कुछ अंकों से सपना टूट जाता था, कभी कट ऑफ से बाहर हो जाती थी। उस समय सबसे मुश्किल चीज़ पढ़ाई नहीं थी, सबसे मुश्किल था खुद को रोज़ फिर से खड़ा करना। लोग कहते थे इतने साल हो गए अब रहने दो, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे जितना भी समय लग जाए मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। वैसे स्कूल तो मैं रोज़ जाती हूँ, लेकिन आज की फीलिंग ही अलग है, मैं बता नहीं सकती। आज जो फील हो रहा है मुझे अंदर से, कितनी खुशी मिल रही है। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाएंगे आज। आज हम लोगों को मुझे अपने पुराने स्कूल भी जाना है वहाँ, और संकुल प्राचार्य से सिग्नेचर भी कराना है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। आज ना मन में एक अलग ही शांति है। मुझे आज भी याद है जब पहली बार नियुक्ति पत्र हाथ में आया था। जब हमें 12 अप्रैल को नियुक्ति पत्र मिला था, ऐसा लगा था जैसे भगवान ने मेरी सारी दुआएं एक साथ सुन ली हो। उस दिन मैं बहुत रोई थी। वो राहत के आंसू थे, क्योंकि इतने सालों बाद पहली बार लगा था कि अब मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज उसी सफ़र का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हो गया है। जब मैं पहली पहली बार ज्वाइनिंग लेकर गई थी तो आज भी मुझे वो दिन याद है, कि वो पहले दिन की एक घबराहट, वो बच्चों के साथ पहली मुलाकात, वो एक नई जिम्मेदारी, सब कुछ आज भी आंखों के सामने ऐसा लग रहा है। इन 3 सालों में मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाया, मैंने खुद को भी बहुत कुछ सिखाया है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, धैर्य और लगातार सीखते रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका बार बार चयन नहीं हो पा रहा है, तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी,
अपनी कहानी की तुलना किसी और से मत कीजिएगा। हर इंसान का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को बहुत देर लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी तो मन में आता है कि शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कब किस्मत पलट जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए देर से मिली सफलता भी उतनी खूबसूरत होती है। अगर आप वास्तव में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। बस बीच रास्ते में हार मत मानिए। आज जब भी मैं अपने सफ़र को पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो लगता है कि हर मुश्किल ने मुझे पहले से कुछ ज़्यादा ही मजबूत बना दिया है। अगर मुझे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता तो शायद मैं इस पल की कीमत कभी समझ ही नहीं पाती। आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने मेरी शादी के बाद मुझे वो सब सुविधाएं दी हैं जो मैं करना चाहती थी। उन्होंने हर मौके में कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा प्रेरित ही किया। तो आज उन्हीं के साथ मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ी हूँ। और एक बात कहूँ, मैं ये नौकरी अपने से ज़्यादा अपने हस्बैंड की खुशी के लिए करना चाहती हूँ। मैं उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने अंदर कहीं जिम्मेदारी के बीच में दबा रखी थी। मैं उनका हर एक सपना पूरा करना चाहती हूँ जो शायद वो कहीं ना कहीं अपने सपने अपनी जिम्मेदारियों में भूल गए हैं। तो हम आ गए हैं स्कूल, और स्कूल में मैंने सिग्नेचर कर लिया है। और स्कूल में 3 घंटे रुकने के बाद मैं हाफ डे की CL लेकर यहाँ से जा रही हूँ अपने पुराने स्कूल में। नहीं तो अगर लेट पहुँचूँगी तो वहाँ की भी छुट्टी हो जाएगी, तो वहाँ पर भी देखना है और साइन वगैरह लगेंगे, और पुरानी जो उपस्थिति पंजी है उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगेंगे। तो ये हमारे स्कूल का प्रांगण है, यहाँ बच्चे अभी खेल रहे हैं। लंच का टाइम हो गया है, तो बस हम लंच के बाद निकलेंगे। तो अभी लंच हो चुका है, तो हम बस निकलते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से जाने में कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा का समय लगने वाला है। आपने शायद पहले के ब्लॉग में देखा होगा, बहुत पहले मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। और इस स्कूल ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मुझे पहले स्कूटी चलानी नहीं आती, और शायद यहाँ इस स्कूल में मेरी जॉइनिंग नहीं होती तो मैं शायद मुश्किल है कि मैं सीख पाती। मुझे नहीं लगता कि मैं सीख पाती, क्योंकि यहाँ तक आने में इतनी ख़राब रास्ताएं थी, और उस रास्ताओं में चलने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी था स्कूटी चलाना सीखना। और एक ऐसे सपोर्टिव इंसान की भी ज़रूरत थी जो मुझे डेली ले जाए, छोड़े और साथ में सिखाते चले। तो इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल रहा। वो मेरे साथ हमेशा 2 से 3 महीना डेली मेरे साथ स्कूल गए, साथ में आए, और बीच बीच में रास्तों में उन्होंने मुझे स्कूटी चलाना सिखाया। तो कहते हैं ना, शादी के बाद हो या शादी के पहले, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं ये लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं